आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, या विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है और उसका सूत्र क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। इसे क्या से दर्शाते हैं, कैपिटल ई से दर्शाते हैं। यहाँ पे लिख लेना है, इसको कैपिटल ई से दर्शाते हैं। तो देखिए जो इसका ई का जो फार्मूला निकलेगा, ई बराबर, देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही, यानी एफ अपान में क्यू नॉट। ई बराबर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। अब यहाँ पे एफ क्या है, तो एफ इस पे लगने वाला बल है और क्यू नॉट क्या है, धन परीक्षण आवेश है। अब देखिए इस फार्मूला से इसका मात्रक क्या निकलेगा, तो आप लिख सकते हैं ई का मात्रक। क्या, ई का मात्रक। तो ई का मात्रक देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा, एफ बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पे हमको लिख लेना है न्यूटन। अब उसके बाद क्यू क्या है, कूलाम है। तो इसका मात्रक, क्यू आवेश है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद आता है ई की बीमा। अगर ई की बीमा लिखना हो गया तब कैसे लिखेंगे, ई का बीमा। देखिए ई का बीमा लिखने के लिए यहाँ पे एफ अपान में क्यू है, तो एफ तो एक तरह से बल है, तो पहले हम बल की बीमा लिखेंगे। तो बल की बीमा होता है एम एल टी इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू। अब उसके बाद क्यू है, तो क्यू का मतलब आवेश होता है, तो आवेश की बीमा होता है एटी। क्या होता है, एटी। अब सुनिए इसको जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एम अपने जगह पे, यल भी अपने जगह पे, यहाँ पे टी की घात -2 है। अब ये वाला टी फिर ऊपर जाएगा तो टी की नीचे घात प्लस में, तो ऊपर जाके माइनस में, यानी टी की घात कितना बन जाएगा, -3। अब ए की घात भी -1 बन जाएगा। तो यानी इस बात समझिए ई का बीमा क्या हो गया, एम एल टी इनवर्स 3 इंटू ए इनवर्स 1 होता है। और कभी कभी पूछ देता है कि इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होता है, तो लिख सकते हैं ई की दिशा, ई की दिशा धन परीक्षण आवेश पर, धन परीक्षण आवेश पर, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। लगने वाले बल की दिशा में होता है, दिशा में होता है। ठीक, ई की दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होता है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो देखिए इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, लिखना है कि परिणाम में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को ही क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। यानी एक बार फिर से समझिए कि परिणाम में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, परंतु वो विपरीत प्रकार का होना चाहिए, जैसे प्लस माइनस होना चाहिए, और इस प्रकार स्थित हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे ही निकाय को क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे हम मान लेते हैं दो आवेश, मान लीजिए पहला हमारा प्लस क्यू और दूसरा का आवेश है माइनस क्यू, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से अल्प दूरी मान लेते हैं 2l पर स्थित हैं। तो इस प्रकार प्राप्त निकाय को ही क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव। जैसे में एग्जाम्पल में लिखना चाहते हैं इसका, जैसे तो देखिए एक मतलब कि एक धनायन और एक ऋणायन तत्व रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, जैसे मान लीजिए NaCl, KCl, अब क्या हो सकता है AmGCl2 आदि बोल सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, विद्युत द्विध्रुव का। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए
किसी विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश, जैसे इसमें से प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू, कोई एक आवेश ले लीजिए तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को ही क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण बोला जाता है। यानी अगर इसको देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। इसे क्या चीज से दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। अब देखिए, जब P से दर्शाते हैं तो P बराबर, देखिए फार्मूला क्या निकलेगा, देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश, या प्लस वाला ले लीजिए चाहे माइनस वाला, जब लेकिन प्लस माइनस लीजिएगा तो लिखना नहीं है कि हम प्लस माइनस लिए हैं। तो P बराबर हम एक Q आवेश ले लिए तथा इसके बीच की दूरी क्या है, 2L, यहाँ पे 2L। जब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2QL हो जाएगा। यानी P का फार्मूला क्या निकल गया, P बराबर होता है 2QL के गुणनफल ही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। अगर इसका मात्रक की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं P का मात्रक। P का मात्रक इसमें क्या हो जाएगा, तो आप तो बता ही सकते हैं ना, क्योंकि देखिए 2 है तो अंक का तो कोई मात्रक नहीं होगा, Q है, Q का मतलब होता है आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। उसके बाद इनटू L का मतलब दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। अब उसके बाद अगर बीमा की बात करते हैं तो इसका चलिए हम बीमा यहाँ पे लिख देते हैं, अगर दिखाई दे रहा होगा तब ना, यहाँ पे लिख देते हैं बीमा। तो बीमा निकाल, देखिए कूलाम का बीमा होता है 80, अब उसके बाद 80, अब उसके बाद मीटर की बीमा होता है L, तो इसका बीमा हो सकता है, चलिए इसका बीमा हम डायरेक्ट लिखते हैं LTA, लता, जिसको पढ़ सकते हैं लता के नाम से याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। यानी इसका भी P की बीमा का हो जाएगा LTA। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।